आज एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन मुतवल्लीज़ खिदमत गुज़ारान वक़्फ़ तेलंगाना स्टेट का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एसोसिएशन के ओहदेदारान और अरकान आमिला ने शिरकत की। हाल ही में पास करदा वक्फ़ बिल के बारे में गौर व खौस किया गया और ये बतलाया गया कि एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिट को डायरी नंबर मिल गया है। अब 16 तारीख़ को इंशाल्लाह वो रिट अब नंबर हो जाएगी। ये जो बिल आया है ये क़स्दन वक्फ़ को ख़त्म कर देने का मकसद है। आप लोग इस बात पर गौर करें कि कोई भी क़ानून हुकूमत जब लाती है तो उसके मक़ासिद उस बिल के अंदर पेश किए जाते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल बोलते हैं। ये बिल ऐसा है जिसके अंदर कोई इंट्रोडक्शन नहीं था और जब ये बिल जेपीसी को रेफ़र हुआ तो जेपीसी के इख्तियारात महदूद होते तो उसको जेपीसी से कन्वर्ट करके जेडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी में कन्वर्ट कर दिया गया और जो अरकान पार्लियामेंट हुकूमत के एनडीए के थे वो इस तरह बैठे हुए थे जैसा कि आपको जो बोलना है बोलो, हमने जो तय कर लिया है वो कर लिया, आपका बोलना है हम सुन रहे हैं, एक तकमील के एक ज़ाब्ते की तकमीली हो रही है, मगर आपके कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वही उसका नतीजा निकला कि 5 करोड़ एसएमएस और दूसरे ज़रिए से इस बिल की मुखालिफत में राय अम्मा हुकूमत को देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वही हुआ जिसका ख़दशा था। और अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त बिल लोकसभा से पास किया गया तो मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और क्या हो सकता है, ये जमहूरी हुकूमत है, हर शहरी को अपने मज़हब की आज़ादी के साथ रहने का हक़ है और इस तरह से अमल हो रहा है। खैर, एसोसिएशन काफ़ी गौर व खौस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब फ़ुज़ैल अहमद अयूबी साहब से रब्त कायम की और जो मेमोरेंडम सीनियर एडवोकेट अब्दुल मुकीत कुरैशी साहब हैदराबाद ने जो मुरतब किया था वो उनके पास भिजाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है मेमोरेंडम और आप हजरात एग्रीव्ड पार्टी है, क्योंकि रास्त औक़ाफ़ के बैकबोन कह सकते हैं मुतवल्ली, और मुतवल्ली हजरात रास्त औक़ाफ़ के निगरान कस्टोडियन होते हैं, तो आप लोगों का फ़रीक़ बनना बहुत मुनासिब है। चुनांचे हम अपनी रिट दाखिल कर चुके और रिट में जो हम पॉइंट्स रेस करें वो ये है वो दीगर रिट्स के साथ हमारी भी रिट जो है एडमिट होगी। अलावा इसके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुल्क गिर सतह पर तहरीक चला रहा है, हमारी एसोसिएशन भी उसकी तायीद करती है और हम अपने लेवल पे भी अपनी खानखाहों से इस क़ानून की मुखालिफत में आम्मतुल मुस्लिमीन को वाकिफ़ कराना तय पाया ताकि लोगों में शऊर बेदार हो और
ये एक्ट की मुखालिफत में जो तहरीक चल रही है वो और मुस्तहकम हो। जब तक के खातिर खा हुकूमत पर दबाव ना पड़े ये क़ानून रुकने वाला नहीं है, चूँकि इनके अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से ये बात अवामुन्नास के इल्म में आ चुकी है कि बिल के निफाज के साथ ही यूपी में क्या वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। एक मैयत को दफन होने नहीं दिया गया क़ब्रिस्तान में, मदारिस में घुस के मदरसों के रजिस्ट्रेशन को दरियाफ़्त किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में बुलडोजिंग करके उसको तोड़ दिया जा रहा है, मसाजिद पे भगवा झंडे लगा दिए जा रहे हैं। तो ये सब इनके इरादे मुसलमानों से दुश्मनी का और मुसलमानों को ज़ख्म पहुंचाने का मुसम्मम इरादा है, जिसको हम दीगर अक़लियतों को लेकर, ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी और दलित और सेक्युलर हिंदू, पढ़ा लिखा जितना गैर मुस्लिम तबक़ा है अहले हुनूत का, वो भी इस बिल से और हुकूमत की ये मौजूदा पॉलिसी से नाखुश है। मैं आप हज़रात के ज़रिए से मैं अवामुन्नास को ये अपील करता हूँ कि अपनी अपनी सतह पर दस्तूर के दायरे में रहते हुए इस बिल की मुखालिफत करते हुए तहरीक चलाएँ। शुक्रिया।